क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। इस संबंध एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 3 से बराबर या छोटी, तब इसके फलन क्या होंगे? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पास एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर, 10 से छोटा या बराबर, तो उसके फलन ये होंगे। द्वारा परिभाषित है। तो क्या ये फलन है, इसको बताना है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है? 3 है। क्या ये 3 का है? 3 है। 3 एक्स का वैल्यू 3 से छोटा के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? ये। तो इस पर हम रखेंगे ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस पर एक्स की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ 3, तो ये हमारा कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9। ठीक। यदि एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा या बराबर, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए तो एक्स बराबर हम क्या लेंगे? 3। ये इसके लिए फंक्शन क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो यहाँ पास हम एक्स यहाँ 3 रख देंगे। 3 यहाँ 3 एक्स लिखा हुआ। अब इस पर हम वैल्यू पुट कराएंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 यानी आ जाएगा 9। ठीक। तो यहाँ पास देखते हैं, ये देखिए हमने ये सेट बना लिया। यहाँ पास ये हमने 3 रखा तो क्या आया? 9। ठीक। 3 रखा तो क्या आया? 9। ये तो ये क्या है? ये x बराबर, देखिए इस पर हमारा, हम यहाँ बताएंगे कि f का x बराबर 3 पर क्या है? अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय मान, अद्वितीय मान है। ठीक है, अद्वितीय मान है। अद्वितीय मान है, इसलिए यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए यह एक फलन है। ठीक है, इसलिए ये एक फलन है। तो अब यहाँ पास अगला देखिए, आपको दिया क्या है यहाँ। अब यहाँ पास दिया है कि x बराबर आपने 2 लिया। कब 2 लिया? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो इसका फलन क्या है? ये। तो यहाँ पास हमने क्या किया? मान रख दिया ये। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी हमारा आ गया 4। 2 रखने पे क्या आया? 4। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है? 2 पर चेक करेंगे, लेकिन कब चेक करेंगे? जब x की वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पास रखिए 2 ऐसे, किसमें? ये फंक्शन में। तो इसका फंक्शन क्या बना हमारे पास? 3 × 2। देखिए ज्यादा के लिए ये वाली, एक्चुअली ज्यादा के लिए ये वाली है, कम के लिए ये वाली है। तो हमने इसमें देखा क्या हमारा बना? 6। तो यहाँ पास देखिए, ये हमने सेट लिया
अब इसमें 2 रखा, कितने वैल्यू आई 2 रखने पर? 4 और 6, यानी हमारे पास 4 और 6। देखिए यहाँ एक वैल्यू रखने पर कितने मान आ गए? 2 आ गए। तो यहाँ पास क्या कहा जाएगा? f का x बराबर 2 पर अद्वितीय नहीं है, यानी अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बना रहा, अद्वितीय नहीं है। इसलिए इसमें मैंने क्या लिखा था? यहाँ पास इसलिए होना चाहिए, यहाँ इन्हें काट कर यहाँ इसलिए होना चाहिए, या इसलिए, ठीक ना। यहाँ चलिए आगे इसलिए यह फलन नहीं है। इस प्रकार ये आपका क्या होगा? हमने दर्शा दिया, एफ पर एक फलन है, किस कारण लिख दिया, जी पर फलन क्यों नहीं, हमने लिए लिख दिया है, तो दोनों सिद्ध हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको करना है। तो देखो इसमें जो दर्शाने को बोला, देखो इसका रीजन एफ का फलन है, लेकिन किस लिए है तो हमने ऊपर लिख दिया, जी फलन क्यों नहीं, ये देखो लिख दिया, ठीक है ना। अब आ जाइए सवाल नंबर दूसरे पर। यहाँ ये हमारा इसका मान निकालना है, और किस पर रख के, देखिए यहाँ हम ये लिखा हुआ अलग अलग कि एफ 1 कामा या 1.1 है, 1.1 है, तो इस पर रखोगे तो 1.1 कितना हो जाएगा? ये तो ये आ जाएगा 1.21, इतना आ जाएगा। और यदि आप एक रखते हैं तो फंक्शन पर, तो क्या आ जाएगा? एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब यहाँ रखिए, अब यहाँ रख कर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपके मान जब हमने रखा यहाँ, तो ये क्या आया? यहाँ आ गया 1.21, यहाँ एक आ गया, ये देखिए एक आ गया, इस पर रख लीजिए, और यहाँ बराबर ये 1.1 -1। अब देखिए आप घटा देंगे तो ये जाएगा 0.21, इतना आ जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें के पॉइंट पीछे आएगा तो पॉइंट हट जाएगा, यानी ये 2.1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब हमारा कितना आंसर आएगा? 2.1, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब इसमें का प्रांत पूछे तो ध्यान दीजिए, इसके हर को हम गुणनखंड कर लेते हैं, इसके हर को हम क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। ये ऐसे लिख लिया, ये इसके बराबर 0 लगा दो। गुणा करने 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 8। तो क्या हो सकता है? यहाँ देखिए 6 दूनी 12 होता है, 6 2 8, तो यहाँ 6x - 2x, और ये प्लस 12, ये यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, यहाँ कॉमन क्या लेंगे? x, तो x - 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x - 6 हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर क्या बन गया हमारा? 2, और एक बन गया x - 6, x - 2 x - 6। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पास x बराबर 2 मान आ गया, 2 कामा 6। अब x बराबर 2 मान आ गया, 2 कामा 6। अब हमारे इसमें यही बताना है कि इसको यहाँ पास 2 और 6 नहीं होना चाहिए,
क्या नहीं होनी चाहिए, 2 और 6 x के बराबर 2 6 न हो। ठीक है, x के बराबर 2 6 न हो, तब प्रांत क्या होगा, तो यहाँ पास लिख देना है प्रांत बराबर, यानी ये दोनों गुणनखंड रहेगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो न होने के लिए ये दोनों 2 और 6 नहीं होना चाहिए, तो क्या है, रियल में से ये दोनों संख्या बाहर होना चाहिए, तो यही हमारा प्रांत हो जाएगा। ठीक है, रियल में से यानी वास्तविक संख्या में से इन दोनों को हम बाहर कर देंगे तो हमारा ये प्रांत हो जाएगा इस प्रकार। और सदैव ध्यान देना, हर का ही करेंगे गुणनखंड, इसके गुणनखंडों को क्या करते हैं, नॉट इक्वल, यानी ये जो गुणनखंड आपको उत्तर आए ये रियल नंबर में नहीं होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या से बाहर, बाकी हमारा प्रांत हो गया। देखो इनको दोनों को निकाल देंगे तो बाकी प्रांत हो गया, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला क्या है, अगले में हमारा यहाँ पास लिखा हुआ है कि देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, अंडर रूट x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको f बराबर हमारा दिया ही है और हमने बताया था कि वर्गमूल या घनमूल, सॉरी वर्गमूल, वर्ग और मापांक अगर होए तो उसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए ऐसे, यहाँ पास x-1 अब ग्रेटर देन इक्वल 0 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, x-1 यहाँ पर 0 का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ x-1 ग्रेटर देन इक्वल 0 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ यहाँ एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ x-1 है तो +1 इधर जोड़ दिया और 0 में जोड़ दिया, तो हमारा ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या लेना है हमको, x की वैल्यू क्या लेना है, अब यही पास आपको ध्यान देना है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो कहाँ तक जाएगी आपका प्रांत, देखिए कैसे, देखो लिखा ना, x की वैल्यू 1 से ज्यादा की तरफ जा रही है, तो वो प्रांत हम कैसे लिखेंगे, इस तरह आपको सिखाया गया है, देखिए ऐसे 1 से ये इनफाइनाइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब अगला क्या है, ये तो प्रांत निकालने के लिए था, अब यहीं पास हमको परिसर के लिए, ये प्रांत है तो परिसर के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है ऐसे लिखा हुआ है क्या है, अंडर रूट x-1, इसके प्लेस पर हम जानते हैं कि f ऑफ x बराबर क्या होता है, y, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, y अंडर रूट x-1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ये x-1 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पास से इसको क्या करेंगे, इधर हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बराबर x, बराबर में x आ गया। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, ये अब यहाँ हम लिखते हैं कि ये वाई स्क्वायर प्लस 1 के लिए कैसा होगा, ये ऐसे फंक्शन देखिए,
ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा तो स्क्वायर लगा हुआ प्लस, इसके लिए हम ग्रेटर देन इक्वल 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पास y की प्लेस पर कैसा नंबर होना चाहिए, जीरो से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे परिसर के स्थान पर, देखो, अब देखो यहाँ हम 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, अब 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो बढ़ती जाएगी ना, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा परिसर हमारा, ये ऐसे 0 से ऐसे, देखो ये होता है 0 को लेकर चिन्ह, और ये इनफाइनाइट तक, तो इसे ओपन ब्रैकेट, इधर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, बंद ब्रैकेट, इधर खुला ब्रैकेट। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास ये आ गया पांचवा नंबर। पांचवा में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पास दोनों चीज पूछा है, प्रांत तथा परिसर। तो यहाँ हमारा क्या है, ये इसके लिए हमारा क्या निकालना है, प्रांत। प्रांत, अब इस पर कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे कि हमारा ये क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, हम कोई भी मान तो रख सकते हैं ना, तो वो कौन सी संख्या होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक संख्या। ठीक, यहाँ आर प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्या। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, अब परिसर के लिए देखिए, परिसर के लिए, परिसर के लिए क्या होता है, मापांक लगा हुआ है ऐसे, इसका चिन्ह क्या होगा, ऐसे। जब मापांक हो, वर्गमूल या वर्ग हो, तो उसके लिए ये वाला सिंबल लगाते हैं। अब देखो ये किसके बराबर है, ये तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मैं दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स होता है वाई की। तो यहाँ पास क्या रखोगे, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब y को वैल्यू वो लोगे 0 से बड़े की तरफ, क्या लेंगे, 0 से बड़े की तरफ। तो यहाँ क्या हमारा परिसर आएगा, हमारा परिसर आ जाएगा, देखो 0 से बड़े की तरफ, तो इधर बंद कोष्ठ रहेगा कोष्टक, और इनफाइनाइट तक इधर ओपन ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा है, मान लीजिए कि यहाँ एक एफ दिया हुआ है कोष्टक के अंदर, एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें क्या जाता है, परिसर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। और परिसर ज्ञात करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा किसकी, ये एक्स होता है किसके प्लेस पर, वाई की प्लेस पर है। बात को ध्यान देना, किसके प्लेस पर है, वाई की। ठीक है, तो इसमें वाई की प्लेस पर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। और देखिए इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, एफ का परिसर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पास y बराबर, देखिए यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, तो y के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तिर्यक गुणा करा लो, तिर्यक, तो क्या हो जाएगा, ये y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, ये y एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, y सॉरी ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचा 1 माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये
वाई बटा 1 माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इस प्रकार फंक्शन लेना, ठीक है। अब इसके प्लेस पर क्या रखोगे? इसको रखोगे, तो यहाँ पास वाई बटा 1 माइनस वाई यहाँ पास, ठीक है, ये हमारा है। और यहाँ चिन्ह क्या होगा? ये बात इतना क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, इसके बराबर भी और इसके बराबर, तो यहाँ पास हम ये y ग्रेटर देन इक्वल 0 और यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका वैल्यू क्या है, देखो सम्मिलित में है दोनों, ये दोनों सम्मिलित में है, इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू सम्मिलित में लिखा जाएगा, नहीं आप अलग अलग निकाल दो तो परेशान हो जाओगे, सम्मिलित में, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, मैं इस पहले इसको तो लिखा हुआ है, इसको देखो कैसे लिखता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इधर हम दोनों पक्षों में y जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? y, तो यहाँ देखिए y ये जोड़ दिया, यहाँ ऐसे ये, तो ये वाली y और ये वाली y कट जाएगी, तो यहाँ पास लिखा जाएगा ऐसे। अब यहाँ पास क्या है, y का मान 1 से क्या करेंगे, छोटा, y का मान 1 से छोटा लेंगे और 0 से बड़ा। y का मान ध्यान दीजिए, यहाँ पास y का मान 0 से बड़ा लेंगे, ठीक ना, और यहाँ y का मान 1 से छोटा लेंगे। अब इनका इंक्लूड करेंगे दोनों को, तो क्या होगा, बात को ध्यान देना है। छोटा कहाँ तक लेना है ये तो क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे परिसर। अब देखो जहां से लेकर कहे, देखो यहाँ से कहा ना इसको लेकर, तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर जब करेंगे तो हमारा कैसे होगा इसका, ये आपका ध्यान देना है, ठीक। आइए तो हमारा देखते हैं, तो देखो जीरो से लेकर मतलब ये, और 1 से छोटा कहाँ तक चला गया है, अब ये तो आपको नहीं क्लियर है, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा का मतलब ऐसे करो और ये ऐसे, ओपन ब्रैकेट खुला कोष्टक, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा परिसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका समाप्त हो गया है 6 तक, अगला देखते हैं 7वां, ठीक है। का 7 क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए कि एफ कामा जी आर से आर क्रमशः एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया है 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ बाई जी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास देखो ये फाइंड है और ये, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये आपका एफ जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो x लेंगे ये बिलोंग टू जी है, बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इनमें ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक। अब देखो हमको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता है, आपको इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक, x बिलोंग टू रियल नंबर, तभी तो आप इसमें प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू आपको ये दिया हुआ तो यहाँ रख देंगे x प्लस 1, और प्लस जी की वैल्यू दिया है 2x माइनस 3, तो देखो इसको, अब इसको, ये 2x है और एक ये मिले कितना हो जाएगा 3, और 3 में से एक निकल गया -2, तो एक का आंसर ये हो गया, ठीक है।
अब आपको पता हो गया यहाँ। अब ये हमको निकल आया क्या, एफ जी हमारा क्या निकल आया, 3x-2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक ना, इसको यहाँ लिख। चलिए अगला सवाल, यहाँ हमारा अगला दिया हुआ है, उसमें लिखा है f-g। अब यहाँ क्या कर दें, बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पास एफ काम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो ये दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पास रख देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दें। यहाँ माइनस जी की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको यहाँ रख दीजिए। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। देखो माइनस 2 में से एक निकाल दोगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स, 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, प्लस 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि एफ माइनस जी का मान क्या निकल आया, 4 माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, चाहे ये इसको रखो चाहे इस तरह रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, परेशान नहीं होना कि हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उत्तर जहां मिला लेना। ठीक है ना, तो यहाँ एफ बाई जी, तो यहाँ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर लेने पर, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अब इसके प्लेस पर रखा दो तो ये एक्स प्लस 1 है और यहाँ 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पास कहेंगे एफ बाई जी हमको क्या प्राप्त हो गया, ये 2x माइनस 3। तो ये इस प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं अगला नंबर, ये इसके लिए देखिए कैसे, ये हमारा x होता है और ये y होता है, ये x ये y। ठीक है, इसमें आपका फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपका फंक्शन दिया है, फलन दिया हुआ है z से z में आपका f ऑफ x ये दिया हुआ है, जहां a और b पूर्णांक है, a और b को निर्धारित कीजिए यानी ज्ञात करिए। तो चलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पास 1 लेते हैं तो हमारा यहाँ ये a है, यहाँ गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारा जब 1 रखे हैं तो y का मान क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। देखो यहाँ y के मान, तो ये y का मान तो है, तो इसके स्थान पर हम क्या लेंगे, 1, यहाँ हो जाएगा a प्लस b, तो समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब देखिए किसके लिए था, 1 कामा 1 के लिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास हम किसके लिए कर रहे हैं, 2 कामा 3 के लिए। अब हम यहाँ x की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ रखेंगे तो हमारा यहाँ 2 रखें तो y कितना हो जाएगा, 3। चलिए यहाँ देखिए फंक्शन पे ये 2 रखे हैं तो यहाँ a गुणे 2 प्लस b, तो इसके मान क्या है, ये देखो यहाँ 2a प्लस b, ये समीकरण 2 हो गए। तो अब यहाँ हल कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने, हल ये कक्षा 10 का सवाल है। ठीक है, निकालना 10 में आप पढ़े थे ना, हल करने पर। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा,
ए एक्स प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 3। ये घटाने पे हो जाएगा माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो -2 में से निकल जाएगा तो -a आ जाएगा, 3 में से 1 निकल गया तो -2, तो a का वैल्यू कितना 2। अब यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने में बताया ना, घटाने पर अब यहाँ पास लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, a प्लस बी बराबर 1 है, तो a की वैल्यू क्या हमको आई 2, यहाँ प्लस बी इक्वल 1, इसको पक्षांतर कर देंगे क्या आएगा 1 माइनस 2, यानी हमारा -1। तो देखो a की वैल्यू ये दिया हुआ है और b की वैल्यू -1 निकल गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्लियर है? चलिए ये आगे है क्वेश्चन। ये रिलेशन दिया a कामा b सच डेट ए बी बिलोंग टू n तथा a बराबर बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक, ये स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? चलिए यहाँ पास जो रिलेशन आपका बना हुआ है, वो सॉरी जो सेट दिया है वो प्राकृत संख्या, जो सेट दिया है, अच्छा n से लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ रिलेशन सेट दिया हुआ है वो 1 2 3 4, यानी ये आपका प्राकृत संख्या। ठीक, अब इसमें जो एक संबंध है वो किस प्रकार का रिलेशन बना हुआ है? देखिए जो रिलेशन है वो 1 1 होना चाहिए, 2 2 और 3 3, 4 4। अच्छा इसको अधिक न लें, इसको सेट को इतना ही ले लें, 4 तक नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ 4 हो गया, 1 2 2 1 2 3 1 3, इसके अंदर 2 3 3 2, ठीक है, ये आपका मैंने बना लिया, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में कहता क्या है, नंबर 1 में कह रहा जो उसका पेयर क्या हो सेम, तो क्या a बिलोंग टू n है? देखिए मैं दिखाता हूँ, सत्यापन क्या करना है ये, तो हमारे पास ये देखो 1 1 2 2, तो 2 2 को निकाल लीजिए, यहाँ रख लीजिए, 2 कामा 2 बिलोंग टू कहाँ से, रियल नंबर यानी संबंध से है। तो अब यहाँ पास चेक कर लीजिए पहले सत्यापन में, सत्यापन में क्या लिखा हुआ है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए आपस में बराबर हो जाए, कब a बराबर बी स्क्वायर होने पर। देखिए ये 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया ये 4, बराबर कहाँ हुआ, कंडीशन बराबर के लिए कहती है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं है, तो ये असत हो जाएगा। असत इसलिए होगा कि यहाँ पास कंडीशन कह रहा है कि दोनों पेयर सेम होना चाहिए, भले ही यहाँ पास स्क्वायर करें, तो देखो यहाँ अलग अलग हो गया, तो ये कंडीशन असत होगी। अब ए बी और बी ए के लिए देखिए, अब ए बी के लिए कैसा लें, 1 कामा 2, तो अब इसको चेक कर लीजिए कहाँ पास, सत्यापन पर, सत्यापन में क्या लिखा है ये देखो 1 बी,
तो यहाँ 1 रख लीजिए और यहाँ 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 4 बराबर, देखिए यहाँ ए बी बिलोंग टू ऐसे। तो यहाँ क्या सत्यापन में बराबर शो कर रहा है क्या, देखिए बराबर के लिए दिया हुआ ना, तो ये भी देखिए। अब दूसरा भी देख लीजिए 2, 1 यहाँ, अब इसको भी सत्यापन में रखेंगे तो यहाँ 2 बराबर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ ये बराबर तो नहीं है ना, देखो न ये बराबर है न ये बराबर है, तो क्या होना चाहिए यहाँ असत्य। अच्छा इसमें तीनों को दिखाना है बराबर होना चाहिए, तो तीनों में क्या ले लेते हैं, यहाँ 1, 2 ले लेते हैं बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसको सत्यापन में चेक कर लें, सत्यापन सत्यापन में जब चेक करेंगे, देखिए सत्यापन में क्या लिखा है, सत्यापन में ये लिखा हुआ है कि इसका 1 और 2 का स्क्वायर बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ 1 क्या और 4 बराबर है क्या, नहीं, तो हमारा किसके लिए ये नहीं है। BC को चेक कर लीजिए, BC के लिए क्या ले लेंगे, BC के लिए 2 3 ले लो, ठीक है, देखो इसी में से ले रहा 2 3। अब इसको भी चेक कर लीजिए सत्यापन में, 2 यहाँ 9 हो जाएगा, क्या बराबर है क्या, नहीं, तो और यहाँ किसको ले लें, 1 3 ले लें, 1 3 को चेक कर लीजिए, तो क्या है ये बराबर नहीं है, तो ये भी असत्य है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है असत्य है, तो दिया हुआ कथन क्या होगा, असत्य है, ठीक है। दिया हुआ कथन यहाँ पास बोला है ना कि प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य भी बताएं, तो दिया हुआ फलन, दिया हुआ कथन असत्य है, लिख लीजिए यहाँ, दिया हुआ कथन असत्य है। तो इस प्रकार ये हमारा ये हो गया पहला। तो अब अगला क्या है, देखिए अगला, तो यहाँ पास कह रहा है मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर इतना नंबर दिया हुआ है, तो 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1, तो क्या है ये आपका एक क्या है, रिलेशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रिलेशन। तो यहाँ पास जो हमारा एक रास दिया है, ये एक रास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक रास किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है, तो यहाँ पास पहले के लिए बात हो रही है, इसके लिए तो हम क्या बोलते हैं कि एफ सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी जो फलन है एक इसके अंदर है, ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ए से बी में एक संबंध क्या कर रहा है, बना रहा है, क्या लिख देंगे, यह ए से बी का एक संबंध है, तो यहाँ लिख देते हैं यह यहाँ लिख देंगे यह ए से बी में, ठीक है, बी में एक संबंध है, इतनी बात आपको होना चाहिए क्लियर। देखिए ये तो संबंध ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट होंगे जो एफ इसके अंदर पाए जाएंगे वो संबंध बनाएगा, कठिनाई क्या होती है फलन में, तो देखिए फलन में क्या होता है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए एक देखो एक 5 से बना रहा है, और 2 किससे बना रहा है, एक कितनी बार बना रहा है फलन, सिर्फ एक बार बना रहा है,
फलन के लिए, आप दूसरे के लिए चेक कर रहे हैं। ये देखो एक ही बार बना रहा था, यहाँ पर चेक बना देते हैं। अच्छा, दूसरे के लिए ये आपका ऐसे बना लीजिए, यहाँ यहाँ ए लिख लीजिए, ये बी लिख लीजिए। ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4। अब यहाँ क्या लिखा है, 5, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है इसको, अच्छा हम किस में से, देखो 1, 2, 3, 4, और हमारे पास 1, 5, 9, 11, 15 और 16, ठीक है। अब देखिए एक किससे बना रहा है संबंध, 5 से। 2 किससे बना रहा है, 9 से। देखिए 2 9 से बना रहा है। 3 किससे बना रहा है, 3 बना रहा है 1 से। और 4 किससे बना रहा है, 5 से। 4 बना रहा है 5 से, ठीक। देखिए भाई अभी तो अलग अलग बना रहे हैं। अच्छा अब देखिए 2 किससे बना रहा है, 11 से। तो 2 प्रांत का एक एलिमेंट सहप्रांत में 2 एलिमेंट से संबंध बना रहा है। तो प्रांत का एक एलिमेंट एक से ही बनाना चाहिए, तभी ये फलन कहलाएगा। तो क्या कहेंगे, यहाँ पास लिख देंगे थोड़ा से, क्या लिख देंगे यहाँ, एफ, यहाँ एफ कामा ए से बी, ए से बी में फलन नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2, 9 और 2, 11 के प्रथम घटक समान है, के प्रथम घटक समान है। ये इसका आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आई? तो इस प्रकार ये करना, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एफ दिया हुआ है कामा ए, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है ए कामा, सॉरी ए बी कामा ए प्लस बी, सच दैट ए बी बिलोंग कहाँ से करता है, जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? तो अपने उत्तर का औचित भी बताइए। चलिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पास आप ले लेता हूँ ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक। और इस पर हम ए प्लस बी निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये 4 प्लस 6, तो हमारा क्या हो जाता है 10। तो ये हमारा एक, ये अब क्या बनेगा, देखिए यहाँ, यहाँ बन जाएगा 24 कामा 10, ये बन गया, ठीक है। ये प्रथम बार मैंने इसको लिया। अच्छा द्वितीय बार में देखो मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी बार। अब ए की वैल्यू मैं
8 ले लूं और b की वैल्यू 3 ले लूं, तो देखिए a गुणे b क्या आएगा, 8 गुणे 3 तो 24 होगा। और यहाँ a प्लस b, तो यहाँ 3 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा, 11। अब इसका क्या बन गया, यहाँ पास ये बन गया 24 कामा 11। ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास देखिए इसमें आपका ये मेरे पास है एक ए बी, दूसरा ए प्लस बी। मैंने यहाँ पास देखिए 24 हमारा दिया हुआ है और यहाँ ये 10 और यहाँ 11। ठीक है, 24 10 से भी बना रहा है और 11 से भी बना रहा है। ठीक है, 24 संबंध 10 से भी बना रहा है, 11 से बना रहा है, तो ये तो फलन नहीं होगा। इनके प्रथम देखिए, अब यहाँ क्या लिखना है, इनके प्रथम अवयव या घटक क्या है, समान है। इनके प्रथम घटक समान है। ठीक, अतः एफ फलन नहीं है। ये आपका उत्तर हो गया, यही पूछ रहा था उचित उत्तर में। ठीक, खत्म हो गया। अब अगला देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। ये आपका 9 10 11 12 13 9 10 11 12 दिया हुआ है ए। ठीक है, अब इनके गुणनखंड करिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड देखिए 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3, यानी इसमें महत्तम क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड का महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणक द्वारा परिभाषित एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये हमने रखा और यहाँ 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 5। ठीक है, इधर वही लिखते हैं। और यहाँ 11, 1 गुणे 11 यहाँ भी लिख लीजिए। और यहाँ 12 दिया हुआ है, तो 2 गुणे 3 और यहाँ 13, ये 1 गुणे 13। अच्छा देखिए इन दोनों में महत्तम क्या है, दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, तो हम किसी एक को लेंगे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसमें महत्तम कौन है, 5 है। इसमें महत्तम क्या है, सॉरी देखिए 11 है। ठीक, अब इसमें महत्तम 3 है, लेकिन हम एक बार ले चुके हैं, तो इसको हम उभयनिष्ठ नहीं लेंगे। और इसमें क्या है, 13 है। तो देखिए हम इस सब में महत्तम हमारा क्या है, 3 5 11 3 13, तो उभयनिष्ठ नहीं लेंगे। जो 2 बार होगा उसको एक बार लेंगे परिसर में। ये देखिए, तो आपका क्या होगा परिसर, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 5 11 और 13, 3 5 11 13, तो यही है एफ का परिसर। क्या है, एफ का परिसर। ठीक है, फिर समझ लीजिए इसका गुणनखंड करिए, तो इसमें सब महत्तम क्या है, सबसे बड़ा एम कौन है, तो दोनों बराबर, तो किसी एक को ले लो।
अब इसमें महत्तम क्या है, यानी बड़ा कौन है, अभाज्य गुणनखंड 5, तो इसको इन दोनों में महत्तम कौन है, ज्यादा कौन है, 11 अभाज्य गुणनखंड, इन सब में 3 है, अब इसमें 13 है। तो अब इसमें जो हमारा जो गुणनखंड निकला है, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ नहीं होंगे, एक बार एक ही को लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 3 2 बार, तो इसको एक बार लेंगे, फिर 5 11 13, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम अभाज्य गुणन। तो ये हमारा परिसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्लियर आंसर, ठीक है।